नमस्कार बंधुगण मार्च मास 2026 मासटी तुला राशि व्यक्ति मान एक अद्भुतपूर्ण परिवर्तन एवं कर्मफल और गभीर आत्मनिरीक्षण समय नहीं आसुचे। देखते कि ग्रह मान विरल और शक्तिशाली स्थिति आपण जीवन अनेक दिगरे नूतन अध्याय सृष्टि करने देखते कि आम जदि ग्रह मान गोचर और प्रभाव जब देखा यही मसरे ग्रह मान गोचर अंत्यत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊे। देखते कि तुला राशि स्वामी ग्रह शुक्र निजर उच्च राशि मीनर अर्थात राशि चक्र षष्ठ भाव में प्रवेश करुँच। या सहित कर्मफलदाता शनि षष्ठ भाव में विद्यमान अच्छा। मासर प्रारंभ में पंचम भाव सूर्य मंगल बुध और राहुंकर मिलन एक अस्थिर किंतु शक्तिशाली प्रभाव सृष्टि करुचे। देखते कि सर्वोपरि होली उत्सव समय घटवाक पूर्णचंद्र ग्रहण एकादश भाव में पड़ुछि जहाँकि मानसिक और सामाजिक स्तर में गभीर प्रभाव पकाइक जाऊे। तो चलते देखिए आपंकर कर्मक्षेत्र बा जॉब और कैरियर विषय में कौन कहूँ। देखते कि कर्मक्षेत्र दृष्टिकोण यह मासटी कठिन परिश्रम और कठोर अनुशासन आपण जीवन दाबी करुचे। देखते कि षष्ठ भाव में शनिकर अवस्थान कर्मक्षेत्र प्रतिदिन मानक परास्त करें और निजर आधिपत्य विस्तार कर आपण को साहाय्य कर। जो व्यक्ति माने नूतन चाकरी सन्धान अच्छा प्रतियोगितामूलक परीक्षा प्रस्तुत अच्छा से एक सुवर्ण सुजोग होगा जाऊे। उच्चस्थित शुक्र कारण कथबार्ता और कूटनीति मध्यम आप कार्यालय उच्चअधिकारी आपको निहाती प्रशंसा मिलने जाऊे। तथापि शनि अस्त होगा कारण किसी कार्य कि पदोन्नति सामयिक विलंब आप जीवन में देखा पारे। तेणु अत्यधिक धैर्य रखा आप बहुत जोर हो जाऊे। देखते कि आपंकर नवम भाव में बृहस्पति दृष्टि भाग्यर सहयोग प्रदान कर भविष्य उन्नति आपण जीवन में बाट या देखा आपंकर आर्थिक जीवन केमिति रहिबो। देखते कि आर्थिक दिगरी आम देखा तो तुला राशि व्यक्ति मान एक धैर्यशील स्थिर समय होगा जाऊे। कारण देखते कि शनिकर शक्तिशाली प्रभाव बहुत दिन बैंक ऋण कि धार करज आपण जीवन में परिस्थित होवार दृढ़ संभावना तैयारी होछि। तेबे पंचम भावर मायावी राहुंकर उपस्थित कारण शेयर बजार कि कौन अनिश्चित क्षेत्र में अर्थ विनियोग करने पूर्व आपण को सतर्कता अवलंबन करा बहुत जरूरी होछि। आपण चेक करके अनुसंधान निरीक्षण कर विनियोग करंतु जहाँ बहुत भल रही। शीघ्र धनी होगा कम समय अधिक टंका रोजगार करने स्वप्न आप देख छाड़ी दिंतु ना यह आपण जीवन में दुख आनीदेव। एकादश भाव में चंद्रग्रहण कारण आयर हठात किसी बाधा उपजी पारे कि अनावश्यक खर्च आप जीवन में वृद्धि पाइपे। तेणु सठिक बजेट प्रस्तुत करा आपण जीवन में बहुत जोर हो जाए। देखिए आपंकर स्वास्थ्य जीवन देखते कि स्वास्थ्य दृष्टि यह मासरे सावधान अवलंबन कर बहुत जोर हो जाए। देखते कि आपंकर षष्ठ घरे रोगर स्थान होइथिबारु सेठरे उच्चर शुक्र थिबारु कौन दीर्घ दिन क्रॉनिक रोगरू उपशम मिलवार संभावना तैयारी होछि। किंतु अंटा दरज मूत्राशय जनित समस्या किंबा उदर संबंधी रोग हठात आपण जीवन में देखा दे पारे। चंद्रग्रहण समय मानसिक चाप वृद्धि पाई पारे। तेणु योग और ध्यान करने स्वास्थ्य आपंकर अमृत तुल्य लाभदायक होगा जाऊे। तेणुक आपण योग और ध्यान निहाती करंतु। पर्याप्त निद्रा और संतुलित आहार ग्रहण करने प्रति विशेष आपण ध्यान देवा उचित कारण यह आपण सेवन कले आपण स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। एबे आमे नजर पकाई आपंकर पारिवारिक और संपर्क विषय देखते कि पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में यह मासटी किसी आपंकर कठिन परीक्षा नहीं पारे। देखते कि पंचम घरे आपंकर राहुंकर अवस्थान कारण संतान मान शिक्षा बा व्यवहार को लेकिन आप अजथा चिंता आप जीवन में बढ़ी पारे। प्रेम संपर्क हठात किसी नूतन आकर्षण आप जीवन में देखा दे पारे। किंतु भ्रमर रक्षा आप वास्तविकता को बहुत गुरुत्व दिंतु। एकादश भाव में आपंकर एकादश घरे पड़ुवा चंद्रग्रहण कारण दीर्घ दिन जानी बंधु कि बड़ भाई भाई आपंकर अहंकार को लेकिन टकराव आप जीवन में देखा दे पारे। इस समय किसी स्वार्थपर संपर्क गुड़िक आपण को महंगा हो पारे जहाँकि भविष्य में एक सकारात्मक परिवर्तन आनिब। वैवाहिक जीवन में शांति बजाय रखा आपण जीवन में पारस्परिक बुझामणा और खलाबार्ता बहुत जोर हो जाए। तेणुक आप दुईट जिन को निहाती करूँ। एवं नजर पकड़ आपण कौन कौन प्रतिकार रही देखते कि आपड़ यही मसरे कौन कले आप सब जिनस को जी सब खराब खराब कथा आप शुणिले कमी कमे कहीदे। देखते कि प्रथम जिन जो करेंगे कि शनिकर अस्त प्रभाव को कम करने प्रति शनिवार दिन संध्या समय अशस्त गछ मूले सरस तेलर दीप जाड़ा सह श्री शनि चालीसा पाठ करंतु। यह द्वारा शनिदेव आशीर्वाद प्राप्त होब और कर्म क्षेत्र में आसुवा बाधा आपण जीवन दूर हम। द्वितीय यदि आम देखा शुक्र ग्रह को सक्रिय करने प्रति शुक्र दिन स्नान करुवा समय आप गोलाप बंद जल मिसाई स्नान करते निज पाखे
ମନି ପର୍ସରେ ଏକ ଛୋଟ ରୂପାନ୍ତର ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୂତକ କାଳର ନିୟମ ଆପଣ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିବ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ କି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିଲା କିଛି ପ୍ରତିକାର ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।